कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान भोलेनाथ। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में तथा फिर से एक बार ताज़ा वीडियो में। इस चैनल के सभी परिवार से आग्रह है कि आप लोग कैसे हैं, एक बार अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ जिसको भी भोलेनाथ जी के हाथों से पूरे 5 लाख चाहिए तो फिर एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम एक गहरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक भयंकर आग लगने वाली है। वह महल में जिन्हें खड़ा किया गया है लालच से और दुश्मन ने, जी हां, जो सदियों से नहीं हो रहा था, मगर अब वह घटना अगले 4 दिनों के अंदर होने वाली है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम सबसे बड़ा शुभ समाचार लेकर आपके सामने आके चुके हैं, और यह शुभ समाचार जिनका इंतजार आपको सदियों से था। जी हां, जो आपके घर में आग लगाना चाहते थे, मगर अब खेल पलट चुका है और उनके ही महल में अब वह चिंगारी गिरने वाली है जो चारों दिशा में केवल और केवल टहलका मचाएगा। हाँ साथियों, हम आज वही बातें खुलासा कर रहे हैं जो अधिक लोग सुनने के लिए तरस जाते हैं, और ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता जो जानकारी हम यह वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं से देने वाले हैं। आप लोग इन्हें एक बार शुद्ध से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको हम ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर तुम एक ही पैर पर नाचने लगोगे। जी हां, एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए कि आज वह 2 लोग सामने आ चुका है जिनका हमेशा एक चाहत था कि वह तुम्हारे महल को उजाड़ दें, और सदियों से वह कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने हरकत भी कुछ ऐसा किया है जिन्हें आप जानेंगे तो आपको अधिक क्रोध आने लगेगा। लेकिन अनिवार्य है ये 2 लोगों के बारे में आज जानना ही होगा, वरना कहीं आपको आगे चलकर पछताना ना पड़ जाए। इसलिए कुछ सोच विचार मत कीजिए, अपने जिंदगी का थोड़ा काम छोड़ दीजिए, मगर आज वक्त आप हमें दे दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। जी हां, बस चेतावनी आपको यही दी जा रही है कि आने वाले अगले 4 दिन जागरूक हो जाइए। और अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो हम आपके सामने विनती करते हैं अपनी मेहनत के लिए कि कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आप हमेशा उन्नति करें। और चलिए अब हम भोले बाबा का नाम लेकर आज का शीर्षक का खुलासा करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि तुमने सही सुना, जो सदियों से रुका हुआ आ रहा था, मगर अब वह खेल, वह परिवर्तन 4 दिनों के भीतर शुरू होने वाला है। दोस्तों, जिन्होंने लालच से अपना महल खड़ा किया है, दूसरों का छीनकर दूसरों को रुलाकर अपना महल जोड़ा है, तो अब उसमें चिंगारी गिरने वाली है। और वह कोई आम चिंगारी नहीं होगा, बल्कि आग होगा। जी हां, आप लोग प्रतीत कीजिए, आत्मा से सोचिए, अगर हम आपको कहे कि जो तुम्हारे घर परिवार को देखकर जलता था तो अब वह जल जलकर खाक हो जाएंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं कहूंगा कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज हम सच में तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। ये 2 लोग जिनका पूरा नजर था तुम्हारे महल के ऊपर, और ये आज से ही नहीं, करीबन बहुत वर्षों से। जी हां, और तुम तो ये 2 लोगों के ऊपर भरोसा भी करना शुरू कर दिए हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा विश्वास जीत लिया है। इस वजह से इन्होंने तुम्हारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें किया है कि आपको इनके शब्दों पर विश्वास हो गया है, क्योंकि तुम्हें तो यही लगता है कि यह जो मीठी शब्द हमारे सामने बोल रहे हैं वह सच्चाई से भरा है। मगर आपको यह पता नहीं है कि यही मीठा शब्द के पीछे जहर भी छुपा है। जी हां, तुम तो यह 2 लोगों का हमेशा भला चाहते हो, लेकिन यह कभी भी कोई मिनट पर तुम्हारा भला होते हुए देखना बिल्कुल नहीं चाहता है। जी हां, और ये हम अपनी जुबान से केवल नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली से बोल रहे हैं। आज आपकी कुंडली में जो योग बना, उन्होंने सारा कुछ बता दिया जो सदियों से छुपा था एक जगह पर। मगर आज वह खुलासा हो गया है जो हम तुम्हारे सामने उजागर कर रहे हैं, और तुम मानो या ना मानो, मगर यही तुम्हारे लिए सच्चाई आई है। मगर चिंता ना लें, क्योंकि तुमने तो आज से पहले किसी भी घर का कुछ नहीं बिगाड़ा, यहां तक कि उल्टा तुमने किसी का घर उजड़ते उजड़ते बचा दिया। जी हां, ये आपकी कर्म बता रहे हैं, और तुमने बहुत ऐसे अनगिनत भलाई लोगों को देखकर नहीं किया है, मतलब सबका किया है। तो फिर कहा गया है कि जब तक तुम्हारा कर्म तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा तो फिर तुम्हारा घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बल्कि अब तुम्हारा शुद्धिकरण होने वाला है। मतलब अब तुम्हारे साथ आज ही नहीं बल्कि कभी भी अन्याय नहीं होगा। ये बात का हम आपको गारंटी दे सकते हैं।
वास्तविक में कहा गया है कि एक बार जिसका शुद्धिकरण हो जाता है तो वह सौभाग्यशाली बन जाता है, और वही 4 दिनों में तुम सौभाग्यशाली बनने वाले हो। तुम मजाक नहीं सुन रहे हो, सच सुन रहे हो। तुम्हारा कर्म अब ऐन मौके पर तुमको इतना महान, इतना बड़ा फल देने वाला है, जिन्हें लेकर सच में तुम शुद्धिकरण हो जाओगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी सिर्फ आपको यह एक आम सूचना नहीं दिए हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सच में यह बहुत बड़ी शुभ समाचार है। क्या आप चाहते हैं कि जो 2 लोग हमेशा हमारे खिलाफ रहते हैं, उनका सर्वनाश सच में हो जाए, भगवान उन्हें अंत कर दे? तो फिर एक बार अपनी राय कमेंट में हाँ लिखकर दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारा यह मनोकामना भी पूरा कर देगा। जी हाँ, मगर यहां पर आपको भी सावधान रहने का सबसे बड़ा आदेश मिल चुका है, और यह सावधान आपको कुछ इस कारण से रहना होगा जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब ईश्वर तुम्हारे लिए आखिर क्या शुभ समाचार लाए हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि दूसरों के घर में आग लगने वाले के घर में एक दिन खुद ही आग लग जाती है, और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर जो घटना होने जा रही है दोस्तों, जो हमेशा आपके घर में आग लगाने का काम करता था, आज दोस्तों को देखने वाले हो कि उनके घरों में कैसे आग लगने वाली है। दूसरों का तमाशा देखने के लिए आपका दुश्मन हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके तमाशा देखने वाली है। ऐसी घटना होने जा रही है कि सच में दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे समय पर कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी के जीवन की स्थिति को देख करके तमाशा नहीं देखना चाहिए, कभी किसी के घर में आग लगाना नहीं चाहिए। अगर आज तुम किसी के घर में आग लग रहे हो तो एक दिन वह आज तुम्हारा भी घर में लग सकता है, और वही घटना अब अगले 4 दिनों के भीतर होने वाला है। दोस्तों, सच में आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके दुश्मनों के माथे से अब पसीना छूटने वाला है। वो कहते हैं ना कि कोई चीज का अगर हद पार हो जाता है, सीमा पार हो जाता है, तब उन्हें जिंदगी में एहसास होता है, तब उन्हें अपनी कर्म करतूत का सजा भी मिलता है। कहते हैं ना कि जो इंसान अति करता है तो उसका अंत भी होता है, और आने वाले अगले जो 4 दिनों के भीतर जीवन में घटनाएं होने वाले हैं दोस्तों, उन लोगों को अब जिंदगी में आंखों के आंसू रोना पड़ेगा। जो इंसान हमेशा आपकी जिंदगी में, आपके घर परिवार में लड़ने की कोशिश करते थे, हमेशा आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते थे, हमेशा एक दूसरों के बीच में मतभेद, भेदभाव करने की कोशिश करते थे। कहा जाए तो जो मनुष्य तुम्हारे जिंदगी में लगातार तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में समस्याएं लगाती हुई आ रही थी दोस्तों, जिनके कारण आपके रिश्ते टूट गए थे, तो आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके बीच में जो रिश्ते टूटे हुए थे वह तो सही हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे दुश्मनों को अपने कर्म करतूत का ऐसा सजा मिलेगा कि वह कहते हैं ना कि दूसरों के घर में आग लगने से पहले खुद के घर को भी देखना चाहिए। और दोस्तों, आज यह घटना होगा कि दोस्तों पूरी दुनिया को साबित कर देगा कि दूसरों की जिंदगी में झांकने से पहले खुद अपनी भी जिंदगी में झांकना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसा है, हो रहा है। दूसरों का मजा लेने से पहले खुद अपने भी जिंदगी में वो चीज को सोचो। बता दे कि यह जीवन है, यह कलयुग की दुनिया है। यहां पर इंसान अपनी गलती को नहीं देखा है, लेकिन दूसरों की गलती को देखा है। हम क्या कर रहे हैं वह चीज उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वह चीज उन्हें दिखाई देता है। लेकिन यहां तो जीवन में कर्म का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन अगर तुम्हारा कर्म बुरे हैं तो कहते हैं ना कि कर्म बुरा हो तो फल अच्छा कहां मिलेगा। और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसी घटना जीवन में होने जा रहा है जो कि दोस्तों अब दुश्मनों की अपनी करतूत का सजा मिल जाएगा। सच में दोस्तों, आज के दिन जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जो परिवर्तन सालों बाद आप लोग जिंदगी में देखने वाले हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं भी चली हैं, और यहां तक कि लोग इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि मानो तुम्हारे हर एक खुशियों में आग लगाते हुए आ रहे हैं, तो समस्याएं भी पीछे पीछे आ जाती हैं। मानो तो किसी ने आपके जीवन में काले जादू कर दिया है, किसी ने आपको जिंदगी में परेशान कर दिया है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा डमरू बजने वाला है कि अगले 4 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में चल रही समस्याएं भी दूर होंगे, और दुश्मन जो गले के पीछे पड़े हुए थे उनका भी अब खेल समाप्त होने वाला है। वह कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई चीज हद से ज्यादा भी करना एक दिन हमारे लिए मुश्किल होता है। हम जिंदगी में अगर कोई चीज लगातार करते हैं, किसी को समस्याएं दे रहे हैं, तो ये मत सोचना कि आज अगर हम किसी को आंसू दे रहे हैं तो वह आंसू एक दिन हमें भी रोना पड़ेगा। और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर होने वाली यह घटना से आप सभी को जीवन में भी सबक मिलेगा,
और दुश्मनों को भी सबक मिलेगा कि दूसरों के साथ बुरा करने का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी का एक नया मोड़ अब स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी ऐसे रास्ते पर चलने जा रही है जहां कि तुमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में जो दुख चल रहे थे, जो समस्याएं चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, आखिर वह किधर गायब हो गया, कहां चला गया, यह चीज तुम्हें एहसास भी नहीं होगी। मानो तो तुम्हारा जीवन हंसते हंसते आगे बढ़ते जाएगा। दोस्तों, जो इंसान जीवन में हंसता है, उनके जीवन में कभी दुख उन्हें रुला नहीं सकता है। कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी जिंदगी में कोई चीज को ज्यादा सोचने के बाद उनके जीवन में वह चीज बढ़ने लगते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई घटना पिछले हो गया, अगर हम वही चीजों को बार बार सोचेंगे तो हमारी चिंता बढ़ जाती है और हमारे मंदाने काफी जिवाद में दुख भी बढ़ जाते हैं। और जो इंसान सब कुछ भूल कर नहीं जिंदगी की शुरुआत करते हैं, खुश रहते हैं, तो मानव धीरे धीरे वह जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और मनुष्य का यही कर्तव्य है कि जीवन में जो घटना घट गया उसे तो तुम सही कर नहीं सकते हो, तो फिर चिंता करने से या ना करने से वो चीज तो सही होगा नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं इंसान को भूल कर नहीं जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे तो समस्या, परेशानी तुम्हें डरा नहीं सकता है। डरता वही लोग हैं जो समस्याओं से डर जाता है। जो लोग मजबूती के साथ हर समस्या का सामना करता है,